पहाड़ा वाली मेहरा वाली ईश्वर की देवी शारदे माँ जान के देवी गणेश और 5 देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। सरस्वती सरदायनी माँ सभी सुखों की अब जान प्रदान दाती करो मामा करो मेरी कि सरस्वती कि सरस्वती तुरंत ले सभी की बोलो सच्चे दरबार की शेरा वाली मैया की। एक बार दोनों हाथों को उठा कर दो। देखिए दरबार का नियम है, जब भी किसी देवी देवता का जयकारा लगाया जाता है तो हाथों को एक बार सिर से ऊपर जरूर उठाया जाता है। इसलिए जब भी जयकारा लगाया जाए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाकर जयकारा लगाइए। मिलकर बोलिए सच्चे दरबार की और शेरा वाली मैया की। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए कालिके मैया की। आइए चलते हैं हाजिरी को भरते हुए इस बात के चरणों में, क्योंकि कहा गया है इंसान जब किसी दरबार में जाता है तो उसके मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है, लेकिन हर किसी के मन की एक ही प्रबल इच्छा होती है। ये जगराता किसके यहाँ पर हो रहा है जी? आपके यहाँ पर हो रहा है। भाई साहब एक छोटी सी बात बताइए, जब इंसान किसी दरबार जाता है तो मन में इच्छा क्या होती है? दर्शन जाता क्यों है दरबार में? भाई साहब तो हंसने लगे। मैंने जोक थोड़ी ना किया आपसे। क्यों जाता है जी इंसान दरबार? दर्शन करने के लिए जाता है। सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि जब इंसान अपने घर से बाहर निकलता है किसी दरबार के लिए और पड़ोसी उससे पूछ ले भैया कहाँ, तो मुंह से एक ही बात निकलती है कि दर्शन करने जा रहे हैं। कोई ये कहता हुआ आज तक दिखाई दिया है कि भैया घोड़ा गाड़ी मांगने जा रहा हूँ, कोठी बंगला मांगने जा रहा हूँ? कहता है कोई नहीं कहता है। हर कोई यही कहता है कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। क्या करने? तो ऐसे कितने बैठे हैं यहाँ पर जो मेरी मैया का दर्शन करने आए? अच्छा थोड़े से हैं पीछे वाले, बस बाकी बातें करने आए होंगे, क्योंकि आज तो मौका मिला है बातें करने का। मिलकर बोलो जय माता दी, बोलो शेरा वाली मैया की। भाई ये कीर्तन लगाएंगे माँ भगवती के चरणों में और मेरे साथ मिलकर सभी गाएंगे। और एक बार बिना साज के जरा यहाँ से लेकर वहां तक कीर्तन लगाइए और गाइए मेरे साथ। कहेंगे कैसे? मैया जी दर्शन दे दो, दाती ये दर्शन दे दो, मैया जी। क्या बात भाई, आधे बजा रहे हैं ताली और आधे बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन एक सच्चाई है दरबार की, जो बजाएंगे ताली तो दौड़ी आएगी मैया शेरों और भर देगी झोलियां। कौन कौन लाया झोली खाली? कोई भी नहीं लाया, सब लखपति। पैसे तो किसी ने ना लिए अभी तक। बोलो जय माता दी, बोलो शेरा वाली मैया की, बोल सच्चे दरबार की। तो कितने लोग दर्शन करना है एक बार हाथ उठाकर बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ के चरणों में कहा गया है, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है,
अगर बात अच्छी लगे तो दो हाथ की तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि कहते क्या है कि जमाने ने ठुकराया है और जमाने कि जमाने ने ठुकराया है गोविंदों को बोले पाला है और फूलों ने की बेरुखी तो कांटों ने संभाला। कहा जाता है नियत अगर सच्ची हो तो अंधेरों में भी उजाला है और आ जाए चौखट पे भी मैया हम वो समझो तकदीर वाला। यहाँ ऐसे कितने बैठे हैं जो ये मान रहे हैं कि हम तकदीर वाले हैं? कौन कौन मानता है? जो बदनसीब हो वो हाथ खड़े मत करो। जो ये सोच रहे हो उन्हें माँ ने कभी ना कभी कुछ दिया हो। पंडित जी एक बार आप ही खड़े कर लो। हाँ क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि माँ के चरणों में कहा गया है, बड़ी प्यारी बात कही गई है। कहते हैं एक बार आगे देवता भी नमन करते हैं। जरा एक बार मिलकर गाइए। मैया जी दर्शन दे दो, दातिये दर्शन दे दो मैया जी। क्या बात है, दर्शन दर्शन सब करे मगर दर्शन पाए ना कोई। और जब दर्शन जैसे कर रही तो दर्शन काहे को होए। तो उठाना करो उच्च हाथ बिल्कुल सीधे मां के चरणों में, क्योंकि कहा गया है कि कर्म तुम्हें तो कर्म कौन करेगा, और झोली तुम ना भरोगी तो झोली भराने आए हैं। जरा उठा लो उच्च हाथ बिल्कुल सीधे। हाँ, झोली भराने के नाम से सब गरीब हो गए। उठाइए उच्च बिल्कुल सीधे और लगाकर हाथ चलेंगे। हाथ जो कहेंगे कैसे? मैया जी दर्शन देते माँ के नाम की थाली, वो भैया के नाम का हथवाला, उठा के हाथ कैसे 1 2 3 औलाद ने अरे औलाद ने भाई भैया दर्शन। देखिए इस दुनिया में अगर इस सच्ची माँ के दर्शन किसी ने सबसे पहले पाए तो उस भक्त का नाम था भक्त श्रीधर। क्या नाम था? उसके बाद ध्यान हो, उसके बाद ना जाने कौन कौन लाइन लगे भक्तों की। लेकिन श्रीधर ने दर्शन पाया, ऐसे नहीं पाया। माँ के चरणों में शीश झुकाया और जब दर्शन नहीं दिया माँ ने तो अपना शीश काट दिया माँ के चरणों में। और माँ ने भी दर्शन दिया और जीवन दान दे दिया। शीश धड़ से जोड़ दिया। तो उठा लो हाथ बिल्कुल सीधे ऊंचे उस माँ की सच्चे साथ में और लगाएंगे हाथ ही लोग कहेंगे कैसे? श्रीधर ने
एक बार और गाओ मिलके, मैया जी दर्शन दे दो, मैया जी दर्शन दे दो। नहीं तू ना गा रही। मैया जी दर्शन दे दो, मैया जी दर्शन दे दो। क्या कह रही, बर्तन दे दो। देखो बर्तन भी मिलेंगे बेटे, नौरात आने वाले, कोई धनी होगा तो नौमी पे बर्तन भी दे देगा। एक बार जरा उठा लो उच्च हाथ बिल्कुल सीधे मां की शान में और लगाकर हाजिरी कहेंगे कैसे, मैया जी दर्शन दे दो, मैया जी दर्शन दे अभिमानी ऐसा आया मां के दरबार में, मां की सच्ची जोत बुझाने चला। ज्वाला मां की जोत, वो जानता है भगत का नाम, सेवक बना वो मां का सेवक। हाँ जी अकबर, एक बार ताली बजा लो भाई साहब के लिए। उस भगत सेवक का नाम था अकबर, बादशाह अकबर। लेकिन अभिमान मन में लेकर आया, जब जोत को बुझा नहीं पाया तो माथा टेक दिया मां की जोत के आगे और सवा मन सोने का छतर लेकर आया और मन में ऐसी भावना कि मैं तो लाया, ना ही कोई लाया था और ना ही कोई लाएगा। मां की जोत से ऐसी किरण निकली, ऐसी ठोकर लगी छतर में, न जाने कौन सी धातु का, आज तक किसी को नहीं पता, आज भी वहीं पड़ा है। कभी जाए ज्वाला देवी तो देख लेना, कोई गया यहाँ से ज्वाला देवी, पड़ा है, गए हैं, क्या बात है। बोलो ज्वाला रानी मैया की जय हो। तो बादशाह अकबर ने भी माथा टेका, कैसे उठाइए हाथ ऊंचे और लगाकर हाजिरी कहेंगे क्या, अरे बात चल रही है अभिमान की। अभिमानी आया मां के दरबार में, ऐसे कितने यहाँ पर बैठे हैं भगत, अब तो ना कुछ ये मानते हैं तो कि हमारे अंदर अभिमान है। कौन कौन मानता है, कोई मानता है? ऐसे कितने भगत बैठे जो मानते हैं हमारे अंदर अभिमान है? कोई नहीं मानता। अच्छा मेरी एक दूसरी बात भी सुन लो, ऐसे कितने भगत यहाँ पर बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि ऐ माँ, अगर तुझे हमारे मन में इतना सा भी अभिमान मिल जाए तो उसे भी नष्ट कर देना। कौन कौन चाहता है? ओहो बहुत सारे। देखो हाथ भी वही उठागा जिसके अंदर अभिमान होगा। ये चोर पकड़ने की तरकीब है, चाइना से आई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया है, इसलिए बहुत सारी तकनीकें रुकी हुई हैं, कुछ समय के बाद आएंगी। बोलो सच्चे दरबार की। तो देखिए माँ के चरणों में अभिमान को त्यागना और माँ के चरणों में हाजिरी को भरना है, इस माँ को मनाते हुए चलना है। मेरे साथ एक ही बात कहनी है, कहना क्या है, मैं छोड़ मामा। आवाज आनी चाहिए मुझे। मैं छोड़ मामा को। ताली बजाने के मेरे घर वाले आए, ताली तुम ही तो बजाओगे, मैं किसी को साथ में ला, अकेला आया था ना मैं वहां से। तुम आए हो, ऐसी बात तो मत करो। ताली भी आप ही को बजानी है, जरा मिलकर गाइए।
मैं छोड़ मामा बो। क्या बात है, ऐसी संगत, क्या बात। मैं छोड़ मामा बो। देखो हाथ पसारने से भीख मिलती है, बंद हाथों से तो भैया कुछ भी ना मिलता। मेरे भैया ऐसे बैठे कुर्सी पे, पता ना कैसे बैठे, आप ही से कह रहा हूँ। लेकिन कुर्सी वालों के लिए एक बात बड़ी प्यारी कही गई है, कहते हैं ना गोरों से ना कालों से, अरे सारा यूपी बिहार परेशान है कुर्सी। लेकिन कहते हैं कि ज्यादा चलाने से तलवार की धार चली जाती है, और कुर्सी वालों ना करना कुर्सी पे घुमा, क्योंकि पल भर में सरकार पता नहीं कब खसक जाए। ममता देवी की जाने वाली। बोलो सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की। तो कौन कौन अपना अहंकार त्यागेगा? उठाइए हाथ ऊंचे, और जो हाथ खड़ा ना करे, पड़ोसी बगल में गुदगुदी कर दी हो। बहुत पुराना फार्मूला। उठाइए ऊंचे हाथ और लगाना हाथ भी बाकी। बीच में गड्ढा कैसे कर दिया? ऐसे उठाओ हाथ ऊंचे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे हाथ कोई मत करना। ऐसे हाथ पता किसके होते हैं? ऐसे हाथ कछुए के होते हैं। और यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी इतनी सारी, मैया की भगत। उठाकर ऊंचे हाथ बिल्कुल सीधे, और लगाना हाथ भी बाकी। शान और चलना कैसे? ऐसे नहीं, ताली लगाते हुए दोनों हाथों से कैसे? एक भी हाथ ऐसा ना हो जो ताली न लगे। और ताली लगाते हुए चले, और सुने कहा गया है क्या? मैं छोड़ अभिमान की बात चल रही भाई साहब, अभिमान की चल रही है। तो कोई ये बता सकता है दुनिया में सबसे बड़ा अभिमानी कौन है या कौन था? कौन था जी सबसे बड़ा अभिमानी? रावण से कोई पुरानी दुश्मनी भाई साहब आपकी? मैं जब भी किसी से पूछता हूँ भैया किसी अभिमानी का नाम बताओ, तो सीना तान के सबसे पहले मालिक ही कहे रावण था भाई साहब, और कोई ना। सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई और है जी, रावण से बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं था। लेकिन दूसरी एक सच्चाई और है भैया, वो ये है कि रावण से बड़ा एक अभिमानी हुआ, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। तो ये ध्यान से सुनिए, जब 10 सिरों वाले रावण का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप की कोई औकात नहीं माँ के आगे, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या? तो खोले हाथ इस माँ के चरणों में जगह जननी की, और लगाए ताली कैसे? हाथों को उठाकर लगाना ताली माँ के सामने में। और सुने कहा गया है क्या? रावण भी मैं करता, रावण भी मैं करता, रावण भी मैं करता, कटे को मारा गया, कटे को मारा गया, कटे को मारा गया।
अजी रावण भी कहते करता कटे वो मारा गया। तो हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को जांघों पे रख तब किसने भी अहंकार किया है, किसने भी अहंकार किया है, उसका हो गया किस तरह को देखिए, इस माँ के चरणों में अनेकों बातें कही गई। कहा जाता है कि तमन्नाएं लाख करते हैं मगर तमन्नाएं टूट जाती है। तमन्नाएं आप सही है? लाख करते हैं, तमन्नाएं टूट जाती हैं और दरबार वही आते हैं जिन्हें ये मैया। आज हमारे बड़े साले साहब और हमारे गुरुजी का भी निमंत्रण था मैया को। बड़ी दूर से आए हैं, लखीमपुर से, मेरे साथ में चले आए कि हम भी चलेंगे मैया के दरबार में। बिल्कुल चलो, मैंने थोड़ी बुलाया, मैया ने बुलाया। किसने बुलाया है? तो आपको किसने बुलाया है? मैया ने बुलाया है ना। तो जिन्हें जिन्हें मैया ने बुलाया जरा हाथों को खोल, क्योंकि ये भी कहा गया है कि तमन्नाएं लाभ करते हैं, तमन्नाएं टूट जाती हैं। और भैया टिकट जेब में होता है, फिर भी ट्रेन बुलावा नहीं होता उनका। आपका बुलावा है, जरा उठा लो हाथ नीचे और हाथों को उठाकर लगाना। हाजिरी कैसे? 1 2 3। क्रोध। एक बात तो निकल के आई, और किसी को पता है? हाँ, मेरी बहन बताएगी, छोटी सी बैठी मुन्नी। पता बेटे? अहंकार। ये तो मैंने पहले ही बता दिया तुझे, मेरी बात मुझे बता रही। पैसा। एक बार ताली बजा दो मेरे भाई के लिए। कौन सी चीज बुरी है? पैसा इतनी बुरी चीज है कि भाई भाई के बीच में आ जाए तो झगड़ा। भैया अगर रिश्ते नाते खराब करने हो तो पैसा दान में दे दो या उधार दे दो, एकदम रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में पैसे के लिए अनेकों बातें, चंद बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कहते कहा गया है क्या? कहते हैं कि पैसा पैसा पैसा। अजी पैसा किसका साथी है? आती है जिस शान से दौलत उसी शान से। लेकिन संसार में एक बात और, कहते हैं कि माना के पैसा खूबसूरत है, माना के पैसा खूबसूरत है, लेकिन कमाना उतना चाहिए जितनी। अगर जरूरत से ज्यादा धन हो जाए तो भाई साहब नींदें खराब हो जाती है, चैन सुख सब खत्म हो जाता है। अगर जरूरत से ज्यादा पैसा, तो पैसा, ये बताओ पैसा चाहिए किसे किसे? भाई तो चाहिए, मैं तो हाथ खड़े करूँ। जो सीधे हाथ खड़े करेगा उसे 2-3 लाख मिल जाएंगे सुनो, और जो थोड़े थोड़े खड़े करेगा 100-100 रुपए में गुजारा करना पड़ेगा। सोच लो, उठा लो उच्च बिल्कुल सीधे। और पैसे के लिए कहा गया है मां की शान में क्या? पैसा 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 किससे आती है? आती है जिस जान से दौलत उस जान से। पैसा 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 किसका साथी है? आती है जिस शान से दौलत उसी शान से। लेकिन इस कलयुग की सच्चाई है
अगर किसी पे 4 पैसे आ जाए भाई साहब तो अभिमान उसे गिफ्ट में मिलता है, और जब अभिमान अहंकार उसे गिफ्ट में मिलता है तो 1 से नहीं कम से कम 1000 से कहता है अगर किसी के लिए एक काम कर दे तो। और कहता क्या है, ये मैंने किया वो मैंने किया तूने किया मैं सब जान तूने किया मैंने किया वो मैंने किया तूने किया सब जान तूने किया सब जान तूने किया सब जान क्या है तेरी औकात है क्या है तेरी औकात है क्या बतेरी रंग को मैंने अब भी मर्द संभल बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की। एक बड़ा ही प्यारा भजन, बड़ा प्राचीन भजन है जी। चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। चंचल जी संसार में अब नहीं रहे। कहा जाता है कि ये जो आज जागरण मंडलियां चल रही हैं ये चंचल जी की ही देन है, क्योंकि मां के इस कलयुग के सच्चे भक्त आदरणीय स्वर्गीय श्री चंचल जी। आइए उन्हीं के चरणों में ये भेंट समर्पित कर रहा हूं। एक बार मिलकर गाइए मेरे साथ और कहेंगे कैसे, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है।